नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं शंकर जी और पार्वती जी की ये बहुत ही सुंदर कथा, जो निश्चय ही आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, आपके मन को शांति प्रदान करेगी। एक बार देवी पार्वती का मन कंदराओं में रहते हुए ऊब गया। दो नन्हे बच्चे और अनेक प्रकार की असुविधाएं, अतः उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लें। शंकर जी ने ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया। पहले मानचित्र तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद तेज गति से काम शुरू हो गया। महल भी आखिर शंकर पार्वती का था, कोई मामूली तो होना नहीं था। विशाल महल, एक पूरी नगरी, कला की अनुपम कीर्ति जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची खुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार हो गई। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने नाम सुझाया, महर्षि विसर्वा। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे, जिनकी कीर्ति दसों दिशाओं में थी, ऐसे मुनि विसर्वा गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किए गए। मुनि ने शहर स्वीकार किया और सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभ शकुनों और शुभ शुभंकरों वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश के आह्वान के लिए उपस्थित हुए। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थीं। पवित्र होम अग्नि से उठी लपटों में बची खुची कलुषता भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा। प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। आप मेरी ही नहीं, समस्त विश्व की माता हैं, माँ गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी? ऋषि विसर्वा ने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन कहा, नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही अनिवर्चनीय हो उठी है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लें, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? विसर्वा ने भी बड़ी विनम्रता से कहा, यह आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। संकोच होता है देवी, विसर्वा ने आंखें झुकाकर कहा। संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचें विप्रवर, पार्वती ने कहा। विसर्वा ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो आप ये सोने की नगरी मुझे दे दें। पार्वती जी भौचक्की रह गईं, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ही लंका सोने की कहलाई और विश्रवा का कुल देवीय गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता चला गया।
पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को कभी भी गुफा या कंदराओं में कष्ट नहीं हुआ। तो साथियों, यह चैनल एक प्रेरणा स्रोत और जिंदगी जीने के नजरिए को जाहिर करता है। इस चैनल में हर रोज धार्मिक, प्रेरणादायक कहानियां और आत्मविश्वास से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए उपस्थित की जाती हैं। तो साथियों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कथाएं, ये कहानियां कैसी लगती हैं। तो आज की मन की शांति का कारवां यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु की कृपा पर सदैव बनी रहे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।